हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लेकर आए आपके लिए एक और शानदार सेशन। आज रहेगा सेट नंबर 2, जिसमें एसएससी जीडी 2025 में जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं उन सभी की एक सीरीज चल रही है सर ये। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच के लिए अगर आप छिंदवाड़ा के आसपास हैं, तो छिंदवाड़ा में एक बेहतरीन ऑफलाइन बैच एसएससी टारगेटेड बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में सारी ही डिटेल है, आप वहाँ से डिटेल को कलेक्ट करके हमें कॉल कर सकते हैं और आगे की इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं जो भी बैच से रिलेटेड है। ठीक है भाई, चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एसएससी का आपका कंप्लीट प्रोविजन कोर्स का। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये एसएससी जीडी जो है आपका शिफ्ट 2 है, 4/2/2025 में आपके सामने आया था भाई। देखिएगा, एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है यहाँ पे कि भाई एक सारंग है, सारंग ने क्या काम किया? सारंग ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 रुपये प्राप्त होते हैं, मतलब 2 साल का सीआई गिवन है सर 150। तो सारंग सारंग को साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 2 सालों का साधारण ब्याज आपसे पूछा है। देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप एक चीज़ समझिए कि भाई आपको रेट कितनी गिवन है, तो आप बोलोगे सर रेट आपको गिवन है 4%। ठीक है, रेट कितनी गिवन है भाई आपको? 4%। रेट अगर आपकी 4%, आपको 2-3 मेथड से कर सकते हैं। सीआई में खास बात यह है कि आप एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। हम भी इसको कर रहे हैं सर। अगर 4% को हमने बोला 1/25, ठीक है, तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, चूंकि 2 सालों की कहानी है, टाइम कितने साल का है सर आपका? 2 सालों का। जो 25 है आपका बेस वैल्यू, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 625। तो दिक्कत ये हमने लेट कर लिया कि माना कि हमारा प्रिंसिपल कितना है? 625 है। तो हम अगर यहाँ ट्री मेथड का यूज़ करें तो पहले साल और दूसरे साल की कहानी। पहले साल में अगर हम 625 जो कि आपका प्रिंसिपल है, जो कि कितना है सर आपका? 625 आपका प्रिंसिपल है। पहले साल अगर आप देखेंगे तो इसका 1/25 आएगा सर कितना? 25। आपको याद रखना है कि एसआई हमेशा सेम होता है। ये पहली लाइन आपकी एसआई वाली होती है। अगर किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक लेक्चर देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल में ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये 25 का यहाँ 25 ही रिपीट कर दीजिएगा आप। ठीक है, और इस 25 का अगर आप फिर इससे 1/25 निकालेंगे तो फिर आएगा सर आपका 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में, आपको इस डायग्राम में देखने को ये मिला कि सर अगर हम 2 साल के सीआई की बात करें तो 2 साल का जो सीआई आपका होने वाला है 25, 25, 50 और एक 51, 51 आपका 2 साल का सीआई होने वाला है। अगर आप 2 साल के एसआई की बात करें तो एसआई वाली लाइन याद रखिएगा, हमेशा ये वाली होती है। तो 25 और 25 मिलकर 2 साल का एसआई हो जाएगा आपका 50। अगर आपसे 1 साल का एसआई पूछा जाता तो वो होता आपका 25। बोलो, बात है यहाँ तक समझ में? और क्वेश्चन आपका हो चुका है खत्म। आपको 2 साल का सीआई, 2 साल का सीआई आपको गिवन है। कितना गिवन है मेरे भाई? तो आपको गिवन है 153, पर अपने अकॉर्डिंग सीआई कितना है? तो 51। 51 की वैल्यू हो जाएगी 153। एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 3। आपसे पूछा है 2 साल का एसआई, तो 2 साल का जो एसआई है भाई वो कितना है आपका? 50, तो में 3 मतलब 150। अगर आपसे पूछता 1 साल का एसआई तो वो हो जाता 25 इंटू 3, 75। बताइए कौन दिक्कत है यहाँ तक? ऐसा ही आपका हर साल एक सा रहता है 150। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं दे पा रहा है। दोनों छूट जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है उनके बीच में कितना अंतर है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखिए बहुत ही बढ़िया है ना। आप समझिएगा कि सबसे पहले वो बोल रहा है या तो आपको एक साथ 40% का डिस्काउंट दे दिया जाए। कितना डिस्काउंट दे दिया जाए भाई? 40% का। फिर वो आपको बोल रहा है या हम 50% 40% का डिस्काउंट ना दें, या फिर 25% और 15% का डिस्काउंट दे दिया जाए। ठीक है, पहले हम 25% का या फिर 15% का डिस्काउंट दे दिया जाए। तो देखो दोनों चीज़ें अलग अलग होगी आपकी। इन दोनों का ही आपसे क्या पूछा सर? डिफरेंस पूछा है। ठीक है, 40% तो अपने आप में एक नेट डिस्काउंट है। आप इसका नेट डिस्काउंट निकाल लीजिए सर। याद रखिएगा नेट डिस्काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स प्लस बाय माइनस में एक्स बाय अपॉन में 100 होता है। आप चाहे तो इस मेथड से कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो रेशो मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। रेशो मेथड कब लगाना है? जब आपकी वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में आती है, जैसे 16 से 2/3%, 6.25%, तो फिर आपको रेशो मेथड से करना है। नहीं तो फिर आप ये वाली मेथड से भी कर सकते हैं। तो बड़ा आसान हो गया, 25 प्लस 15 माइनस में 25 तो में 15 अपॉन में। तो ये कितना होगा सर आपका? ये हो जाएगा 40। तो एक्चुअली जो डिस्काउंट आपका निकलेगा ये 40 से 40 तो कैंसिल हो जाएगा। यही जो है आपका डिफरेंस है दोनों का, सीधी सी बात है।
अरे है कि नहीं है? तो यही डिफरेंस है आपका, देख लीजिए दैट 15 5 75 का 5 बचेगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो कितना हो जाएगा सर 3.75% का क्या मिलेगा मेरे भाई? वो डिफरेंस मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। एक दुकानदार के पास 7 सेंटीमीटर, एक दुकानदार है जिसके पास 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है सर। क्या है सर? एक गोलाकार आपका लड्डू है। बोला है कि उसी सामग्री से 3.5 मीटर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? देखो लड्डू अगर बनाएगा तो आयतन की बात चल रही है, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। लड्डू बनाएगा तो किसकी बात चल रही है सर? वॉल्यूम की बात चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए गोलाकार लड्डू का वॉल्यूम कितना होता है। तो वॉल्यूम आपका होता है सर 4/3 पाई आर क्यू। अब एक चीज़ समझिएगा, है ना, एक चीज़ समझिएगा दोस्तों कि हम लोग को क्या काम होता है ना यहाँ से कितने लड्डू बनाएंगे। तो एक्चुअली अगर हम एन लड्डू करके बोले तो आप दोनों चीज़ देखेंगे, दोनों किस में आ जाएगा? रेशो में जाएगा। और रेशो में जब ये आ जाता है तो आपको याद रखना है कि 4/3 तो दोनों में क्या है? कॉमन है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसको लिखने की जरूरत ही क्या है? इसको लिखने की जरूरत है क्या? तो बिल्कुल सर बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो कि सर आपका यहाँ पे लेना है वॉल्यूम 1 अपॉन में वॉल्यूम 2, यही एन की वैल्यू होती है। तो आप देखो यहाँ पे जो पहला वाला गोला है वो उसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो आर क्यू करना पड़ेगा आपको, कहने का मतलब 7 अपॉन में छोटा वाला गोला की कितनी सर रेडियस? तो बोलोगे सर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? 3.5 टू 3.5 टू में 3. बस क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है मेरे भाई। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 3 मतलब 1000 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 7×35, ये 7×35 और ये भी आपका 7×35। तो आप देखेंगे 55 25 25 पंचे 125, तो 125 अट्ठे होता सर आपका 1000। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 8 आ गई। कितनी आ गई? 8। ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका। बताओ है आसान, है ना। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो सब कुछ आसान लगता है, और नहीं पता है तो दिक्कत है भाई। फिर आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, ये बोल रहा है 672 और 7056 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो सर कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी सर कि डिविजिबिलिटी से तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखो 72 दिख रहा है आपको, मतलब ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, सारी की सारी संख्या 4 से डिविजिबल है। और अगर आप 3 देखें तो 3 से भी संख्या आपकी लगभग लगभग सारी की सारी क्या हो रही है? डिविजिबल हो रही है। आप एक काम करिए, आप क्या काम करिए सर कि आप ना 672 के फैक्टर कर लीजिए। 672 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? किससे कटेगा? आपका 8 से कट जाएगा। 8 से अगर आप इसको काटें तो कितना हो रहा है सर बताइए? कितना हो जाएगा? 8 8 64 बचेगा 3 8 चौके 32। और इसको अगर आप फिर से काटते हैं तो 4 4 से और काटते, 4 दूनी 8 4 एकम 4, मतलब टोटल फैक्टर आपका ये बन रहा है सर यहाँ। ठीक है। ओके इसको देख लीजिए, इसको भी 8 से काटिए, तो 8 से अगर आप काटेंगे तो कितना बचेगा? 8 8 64 बचेगा। कितना मेरे भाई? 64 बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है। और फिर 8 8 64 8 दूनी 16, तो 8 हो गया। फिर इसको अगर आप 4 से काट लें तो 4 दूनी 8, नहीं ये कटेगा 8 से। फिर 8 से काटे, 2 से काट लें सर, 2 से, तो 2 से अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 2 चौके 8 2 एकम 2। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि एक तो नंबर आपका ये हो चुका है सर, और एक नंबर आपका ये हो चुका है। ठीक है, 2 नंबर आपके हो चुके हैं। बताओ मेरे भाई एक चीज़ समझ आई यहाँ से? ठीक है, 2 नंबर आपके यहाँ पे हो चुके हैं। अब आपको पता है एलसीएम में क्या होता है? सारी संख्या आना चाहिए। तो इसमें देखो कि आपका यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ भी एक बार 8 आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका 2 आ गया सर, यहाँ भी आपका देखो यहाँ 4 आया, मतलब एक बार 2 आ गया। एक 2 की और ज़रूरत है, एक 2 की और ज़रूरत है। ठीक है। फिर आप देखो 4 में कितना होता है? 21 × 21 होता है, तो एक बार 21 आ चुका है। तो ये एलसीएम जो भी आपका होगा, मतलब आंसर जो भी होगा वो 7056 से तो ज़्यादा ही आएगा। 7056 तो है पर इससे सारे ही ऑप्शन ज़्यादा है, मतलब कि हम जो देख के चल रहे हैं 7056 से ज़्यादा ही बनने वाला है। तो ये सर 8 आ गया, ये 2 आ गया, मतलब इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया था? 7056 तो था ही इसका मल्टीप्लाई, मतलब इतना एलसीएम तो हमारा था ही। इसमें 2 की और कमी, 2 का मल्टीप्लाई और कर लो, यूनिट डिजिट कितनी आएगी सर? 12। तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था सर ये। ठीक है, चलिएगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि सचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की पर आवर चाल से तय करता है। इनकी औसत चाल ज्ञात की। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए सर कि जो एवरेज स्पीड आपकी होती है, जो एवरेज स्पीड होती है सर, वो होती है टोटल डिस्टेंस। क्या होती है मेरे भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
बस कहानी खत्म। इतने से कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। तो बोल रहे हैं सचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लो। क्या हो रहा है, हैंग कर रहा है। डिस्टेंस अगर आपने निकाला तो डिस्टेंस आप देख रहे हो कि 2 घंटे। चलिए डिस्टेंस अगर आप निकाल दो, D1 कितना निकल गया सर आपका, वो निकल गया सर आपका 2 घंटे, है ना। ये टाइम आपका दे रखा है, इनटू में कर देंगे स्पीड। तो कितना 120 किलोमीटर की दूरी तय किया था सर ने। 120 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय किया था, बोलो 2 घंटे में। और 80 किलोमीटर की दूरी मतलब D2। तो 80 किलोमीटर की दूरी कितने, 80 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, कितनी है आपकी 80 किलोमीटर। तो आपको देखो स्टार्टिंग में इसका टाइम गिवन है, कितने हैं 2 घंटे, और इसका टाइम नहीं गिवन है तो निकाल लो। 80/40 मतलब यहाँ भी कितना जाएगा 2 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो यहाँ से एवरेज स्पीड आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर 120 प्लस में 80। टाइम कितना लग रहा था, पहले बार में लग रहा था 2 घंटे, और अभी कितना लग रहा है, तो अभी भी लग रहा है 2 घंटे। बस कहानी खत्म, है ना। ये आपका हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 4, मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर आपका राइट। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। एसएससी जीडी का बैच है, इसलिए हम लोग बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों को देखते हैं, कहीं पे बच्चों को कोई भी समस्या ना आए। ठीक है भाई, चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से कि दो रेलगाड़ियाँ जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। इस चीज़ को समझिएगा पहले। तो आपकी ट्रेन है सर, ठीक है। ये जो दो ट्रेनें हैं, टोटल दो रेलगाड़ी जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी, मतलब सबकी सब रेलगाड़ी आपकी, दोनों रेलगाड़ियाँ 180 मीटर लंबी है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस हमारी सेम। बोल रहा है कि समानांतर पटरियों पर चल रही है, मतलब पैरेलल पैरेलल आपकी पटरियों पर चल रही है। पहली जो ट्रेन है मेरे भाई वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, और जो दूसरी ट्रेन है 70, तो ये दूसरी जो ट्रेन है वो आपकी 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रही है। बात आई समझ में, ऊपर मीटर है नीचे आपका किलोमीटर पर आवर है। चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, कितने सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगे। मतलब मेरे भाई निकालना है आपको मीटिंग टाइम। क्या निकालना है मेरे भाई, मीटिंग टाइम। और मीटिंग टाइम का क्या फॉर्मेट होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है सर कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मेरे भाई टाइम निकालना तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ आती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। मीटिंग टाइम में क्या कॉन्सेप्ट है आपका, रिलेटिव स्पीड का। और आप मेरे भाई अच्छे तरीके से जानते होंगे कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता क्या है। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये होता है सर कि अगर दो ट्रेन हैं आपकी, ये आपकी पैरेलल जा रही है S1 और S2 से, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 माइनस S2। दो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ आ रही है S1 और S2 से, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2। बस इतना आपको ध्यान देना है, फिर आप तो चीज़ें कर ही सकते हैं। चलिएगा, टोटल डिस्टेंस आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, चाहे वो पैरेलल चल रही हैं या फिर एक दूसरे की तरफ आ रही, दोनों ही कंडीशन में उनकी डिस्टेंस ऐड होती है। बस इतना आप ध्यान रखना है। चाहे वो ट्रेन आपके किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, दूसरी ट्रेन को पार करे, सभी कंडीशन में ट्रेन की जो डिस्टेंस होती है दूसरी ट्रेन के साथ, दूसरी सुरंग के साथ, दूसरे टनल के साथ, हर किसी में डिस्टेंस आपकी हमेशा ऐड होती है। ठीक है मेरे भाई, इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी सर, 180 हो गया 360 मीटर। ठीक है, ये मीटर में दे रखा है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आप देखेंगे रिलेटिव स्पीड। तो आप क्या काम करिए, यहाँ रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए। रिलेटिव स्पीड कितनी हो रही है सर, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 7 और 5 12, मतलब 120। अभी किलोमीटर पर आवर में है सर, तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 5/18 से। 18 से इसको काट लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा सर आपका ये 18 × 15। ठीक है, कर रहे हैं 18 से अगर आप इसको काटेंगे तो 6×3 = 18, 6×2 = 12, 20/3, मतलब कि 20×5 = 100/3 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा क्या। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं सर कि 100/3 आपका चल जाएगा ऊपर। 3 कहाँ चल जाएगा मेरे भाई, टू में ऊपर, और अब आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड में। बस कहानी खत्म यहाँ पे हो चुकी है। अब देख लीजिए कितना आंसर आएगा। देखो 0 से 0 ही बस काटो, क्यों, क्योंकि पॉइंट में आंसर दे रखा है। तो ये हो जाएगा 3 × 18 का 8 बचा 1, 3 × 9 और 1 10, तो 10.8 सेकंड उसको लगने वाले हैं। यही मेरे भाई आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया उस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि दो ट्रेन जब किसी टनल को, किसी व्यक्ति को नहीं, जब दो ट्रेन, कोई एक ट्रेन है दूसरी आने वाली ट्रेन को, या कोई स्थिर खड़ी है ट्रेन, या फिर आपकी कोई टनल है या सुरंग है या कोई प्लेटफॉर्म है, उन सारी ही कंडीशन में डिस्टेंस आपकी ऐड हो जाती है। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। -9 है, -60 है, पर जल्दी से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये -9 है आपका, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया +60 हो जाएगा। 60 में आप देखेंगे तो ये भागित में है, तो भागित में -12 हो जाएगा, ये माइनस में 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 × 27 हो जाएगा, फिर माइनस में कितना हो जाएगा 27। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 12 × 5 = 60। तो -9 -5 और -27, 7 5 12 मतलब 32, 32 और 9 हो जाएगा 41, माइनस में 41 आपका राइट आंसर। ठीक है, नहीं क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है। मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। देखो भाई पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सर जो पैटर्न आपका यहाँ मिलने वाला है, दीदी का हमने पिछला सेट लगाया था, उसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन आप एनालाइज करके देखिए, सेम का सेम पैटर्न आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है सर, ठीक है भाई तो देखो यहाँ पे एक चीज समझो मेरे भाई, मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाया था पिछले लेक्चर में, है ना। तो अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप लेक्चर देखते जाएंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी होते जाएंगे, है ना। तो आप एकदम से उठ के आएंगे तो दिक्कत होगी। देखो हमने आपको समझाया था सर कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू होता है मेरे भाई एक्सपेंडिचर। बस आपको ध्यान ये रखना है कि भाई कि भाई प्राइस अगर निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन में कंजम्पशन कर देंगे, कंजम्पशन अगर निकालना है तो एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस कर देंगे। बस इतना आपको ध्यान देना है। प्राइस मतलब कीमत, कंजम्पशन मतलब उपभोग, और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, व्यय। ठीक है, ये आपको पता होगा कि भाई मान लो 10 रुपये पर किलो का चावल आप ला रहे हो, खैर मिलता नहीं है मान लो 50 रुपये पर किलो की आप शक्कर लेके आ रहे हो, 5 किलो लेके आ रहे हो, तो 250 रुपये का आप खर्चा कर रहे हो। समझ में आई कहानी, वैसी कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है। सर प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज तो होते ही जा रहा है सर। प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, बताइए कितना हो रहा है। तो बोलोगे सर आपका जो प्राइस है वो 60% से इंक्रीज हो रहा है। 60% मतलब होता है 3/5। पहली फुर्सत में लिख लीजिए और ऊपर लगा लीजिए प्लस का साइन। फिर मेरे भाई बोल रहा है कि हम कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करें कि एक्सपेंडिचर जो हो रहा है आपका, एक्सपेंडिचर ऑन इंक्रीज बाय ओनली 12%, मतलब एक्सपेंडिचर आपका कितना बढ़ रहा है। तो बोले हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 12% बढ़े हो। कितना बढ़े, सिर्फ 12%। बढ़ ही तो रहा है, तो 4 से काट देंगे, 4 × 12, 4 से काट लेंगे 25, तो हो रहा है बढ़ रहा है। बस भाई कहानी खत्म। देखो यहाँ से आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं, हमको यहाँ पे लिखना है इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे लिखना है फाइनल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है सर, इनिशियल वैल्यू, यहाँ लिखना है फाइनल वैल्यू। देखिएगा मेरे भाई सबसे पहले गिवन है प्राइस, तो प्राइस पे बात करेंगे। तो प्राइस अगर आप देखो तो 5 से आपका कितना बढ़ रहा है सर, तो 5 से बढ़ गया 3, मतलब आपका 8 बढ़ चुका है। फिर अगर हम बात करें सर एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर जो आपका बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर जो आपका बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है सर 25 से, कितना बढ़ रहा है सर, तो 25 से बढ़ रहा है 3, मतलब 28। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। और अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो सर आप क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो मेरे भाई अगर आपको यहाँ पे निकालना है कंजम्पशन, तो कंजम्पशन जो होता है सर, तो कभी बताया आपको कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस। एक्सपेंडिचर अपॉन में प्राइस आया कहाँ से, ये छोटे से फॉर्मेट से। ठीक है मेरे भाई, तो एक्सपेंडिचर कितना था 25, 25 डिवाइड बाई कर देंगे 5, ये था आपका 28, 28 डिवाइड कर देंगे 8। बस यहाँ से आप काटा पीटी कर लीजिए, क्वेश्चन हो चुका है खत्म आपका। ये 55 25 हो जाएगा, 4 से काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, तो 5 दूनी 10, ये कितना हो रहा है सर 7। मतलब 10 आपका, पहले आप 10 केजी यूज कर रहे थे, आप कितना कर रहे हैं 7 केजी। मेरे भाई कितना कम कर रहे हो, बोलो 3 केजी अपॉन में 10 इंटू में 100%। और आपको अच्छी तरीके से पता है सर आंसर कितना आ गया, 30% की कमी की जाएगी, तब जाके सब चीज़ें आपकी पॉसिबल हो पाएंगी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। ये कंजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन करने की सबसे अच्छी अप्रोच है सर। इस अप्रोच के अलावा अगर आप कोई भी अप्रोच में जाते हैं तो हर एक अप्रोच आपकी टफ है। ठीक है भाई, समझ में आए। इसमें कुछ भी पूछ ले आपसे, चाहे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले, चाहे रेशियो पूछ ले, चाहे परसेंटेज वैल्यू पूछ ले, हर एक चीज आप विद इन अ सेकंड यहाँ पे निकाल पाएंगे दोस्त। तो आपको ये गारंटी है कि आप हर एक क्वेश्चन में जो मेथड यहाँ मिलने वाली, बिल्कुल बेस्ट अप्रोच मिलने वाली है। कि राजीव सर एक कार्य को 12 दिनों में, विक्रम 6 दिनों में पूरा करता है और टाइगर 15 दिनों में पूरा करता है। वे सभी एक साथ कार्य करने जुट जाते हैं, लेकिन राजेश्वर जो भाई साहब हैं आपके, इनके साथ कुछ तालमेल नहीं बनता और 2 दिनों के बाद वो कार छोड़ देते हैं। और विक्रम कार पूरा होने से 3 दिन पहले कार छोड़ दे रहा है, तो विक्रम 3 दिन पहले कार छोड़ दे रहा है। कार कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे सर कि राजेश्वर, राजेश्वर काम करने तो आया था, कितने दिन काम करके गया था सर, 12 दिन आपका काम करके। फिर भाई विक्रम भी काम करके करने आया, विक्रम कितने दिन काम करके गया, 6 दिन में काम कर सकता है। और टाइगर, टाइगर जो है आपका भाई नाम ही खतरनाक है, टाइगर आपका 15 डेज में काम कर सकता है। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, आप सबसे पहले निकाल दीजिए एलसीएम। आप देखेंगे 12 15 और इसका एलसीएम वैसे तो आपका कितना निकलना चाहिए, 120 नहीं 180 निकलना चाहिए सर। देखो इसका तरीका ही होता है, 12 और 6 कैल्शियम कितना होता है, 12 एलसीएम हो गया, 12 और 6 कैल्शियम 12 हो गया, 15 कैल्शियम। तो देखो निकालो, तो 3 से काट दो, 3 चौके 12 और 3 5 है 15।
60 आएगा सर एलसीएम, तो हमने गलत बोल दिया। तो देखो 12 पंचे कितना हो गया, 60 एलसीएम हो गया, कहानी खत्म। ये आपका 60 एलसीएम हो गया, ठीक है। तो 60 अगर हो गया तो 12 पंचे 60, 6 से आपका 10 हो गया और 15 चौके 60। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर देखो वो बोल क्या रहा आपसे, बोल रहा है कि बोल रहा है वो आपसे कि राजेश पर 2 दिनों के बाद कार छोड़ देता है। देखो 2 दिन तक तो किन किन ने काम किया किया होगा सर आपका, 2 डेज तक, 2 डेज तक जो शुरू करते हैं, लेकिन राजेश पर 2 दिनों के बाद कार छोड़ देता है। तो राजेश पर 2 दिन के बाद कार छोड़ गया, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि राजेश पर अगर 2 दिन तक, तो हम इसको देखो इसको समझते हैं पहले डायग्राम से, कि आपको आगे अगर कुछ क्वेश्चन में और भी आ जाए चीज़ें तो आप अच्छे से चीज़ों को कर पाए। कि राजेश्वर, विक्रांत और टाइगर तीनों मिलकर काम कर रहे थे कितने दिनों तक, 2 दिनों तक। ये 2 दिन तक तुमने काम किया, 2 दिनों के बाद राजेश्वर पिक्चर में नहीं है, अब कौन है पिक्चर में, और विक्रम कार पूरा होने से 3 दिन पहले कार छोड़ रहा है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो काम है वो कौन करेगा सर आपका, वो आपका करेंगे, मतलब विक्रांत आपका 3 दिन काम पहले और छोड़ रहा था, विक्रांत को हम 3 दिन का काम और कराएंगे तब जाके चीजें आपकी बन पाएंगी। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि जो काम छोड़ के जा रहा है उसको घटा दीजिए। तो हम यहाँ से ये बोलेंगे कि टोटल वर्क हमारा कितना था सर यहाँ पे 60। तो हमने सबसे पहले लिखा टोटल वर्क 60, माइनस में कौन काम छोड़ के जा रहा है, विक्रांत काम के छोड़, विक्रांत का 2 दिन का काम हमने घटा दिया, ठीक है। और जो व्यक्ति, याद रखिएगा बिफोर और आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है, बिफोर और आफ्टर वाला, भाई जो काम छोड़ के जा रहा है, जो काम छोड़ के जा रहा है उसको घटा देंगे, जो काम खत्म होने के कुछ दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो उसको बोलेंगे भैया हाथ जोड़ेंगे कुछ दिन काम और कर ले, हमारा काम निपटा के चल जा, तो उसको हम प्लस कर लेंगे, उसको जबरदस्ती काम कराएंगे भाई। और जो छोड़ के जा रहा है उसको जाने दो, है ना, काम खत्म, काम 2 दिन करके छोड़ के गया उसको जाने दो। देखो हमने क्या काम कर दिया, राजवीर का काम 2 दिन का काम था उसको हमने हटा दिया, फिर प्लस करेंगे कितना काम सर, हम प्लस करेंगे कितना काम, तो बोलोगे सर जो आपका व्यक्ति है कौन, विक्रम कार पूरा होने से 3 दिन पहले कार छोड़ के जा रहा था, उससे 3 दिन का काम और कराएंगे विक्रांत से, 3 दिन का काम और किससे कराएंगे हम, विक्रांत से। और अब बताओ अब काम कौन करेगा, विक्रांत करेगा और टाइगर करेगा, तो एफिशिएंसी किसकी आएगी, विक्रांत और टाइगर की। तो विक्रांत और टाइगर की एफिशिएंसी कितनी मतलब मेरे भाई बताओ, 14। क्वेश्चन आपका खत्म। इसको पहले अलग सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। ये सर 60 है आपका, ये देखो 2 × 12, राजवीर है आपका 5, 5 दूनी 10, और प्लस में 3, 3 कितना 3 × 20, 10 दिया 30, बस कहानी खत्म। ये 90, 90 से 10 गया 80, कितना आ गया सर ये आपका 80, 80/14 आपका आ रहा है यहाँ पे, 2×7 = 14, 2 से 40 बार चला गया, 40/7 तो आ रहा है 7, ठीक है। तो 7×5 = 35, 5/7, 5 सही 5/7 आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन करने की सबसे बेस्ट अप्रोच है सर, इससे क्वेश्चन आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। बस क्या ध्यान देना है कि जो काम छोड़ के जाता है उसको जाने दो, जो काम पहले छोड़ के जा रहा है उसको ऐड कर लो, ठीक है भाई। आफ्टर और बिफोर का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें। चलिएगा दोस्तों ये आपका एक क्वेश्चन बेहतरीन सा, देखो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 16 चल ही रहा है, प्लस में 2, माइनस में 3 दूनी 6, 16 में 6 का 10, 2 कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों राइट आंसर। बताइए बच्चों वाला क्वेश्चन था दोस्तों। आ जाइए, एक बेईमान दुकानदार फिर से आ गया आपके सामने, अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हमेशा बेईमान दुकानदार आपसे ऐसी झूठी झूठी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करेगा। हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में लिखे वजन से 26% कम है। तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको हमेशा हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, पहली बात तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। आप क्या काम करिए, आप ऐसे भी कर लीजिए कि भाई मान लो टोटल 100 है, 100 से ये कितना 26% कम वजन का उपयोग कर रहा है, तो कितना कर रहा है, 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 2 गए 7, मतलब 74 का उपयोग कर रहा है। पर करना कितना था, तो करना था उसको 100, बस इतना ध्यान रखो। तो कितना कम कर रहा है, तो बोलोगे 26 कम कर रहा है, अब कितना है तो 74 है, तो मैं 100%, बस कहानी खत्म। इतना सा आपका क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 से काट लेंगे 13 बार, 2 से काट लेंगे 37 बार, ठीक है। 1300/37 आपका आ रहा है ना, 37 सब में ही आ रहा है नीचे देखो। तो आप एक चीज़ देखो, इनो डिजिट अगर हम देखें तो सबकी तो 100 ही आ रही है शायद, 34 सही। चलो इसको पूरा ही सॉल्व कर लो। अगर हम बात करें 13 है आपका, ऊपर कितना है मेरे भाई 1300 है, और यहाँ पे है सर आपका 37, कितना है मेरे भाई 37 है। तो देखो 3 बार भाग जाएगा, 3×7 = 21 के 1 बचा 2, 3×3 = 9, 10×11, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 और 2 में से 1 गया 1, 19 आ गया, 190 आपका हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो 6 बार भाग जा रहा, 7 बार, 4 बार, 5 बार, वो अगर चेक हो गया तो क्वेश्चन आपका वैसे ही हो गया सर आपका। ठीक है, ये कितने बार गया था, 3 बार गया था, तो अगर 7 या 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार तो जा नहीं सकता, 6 बार, 6
छः 18, लगभग 6 बार जा सकता है। 6 बार करके देखो, 6 7 21 के एक बचा 2, 6 3 18 और 1 19, 6 बार भी नहीं जाएगा। मतलब हमारा आंसर श्योर हो चुका है कि 35 बार ही, 5 बार ही भाग जाएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी ही बनेगा दोस्तों आपका राइट। ठीक है, और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप अगर चाहें, है ना। एक तरीका ये हो गया आपका। आप अगर चाहें तो एक तरीका होता है सर आपका आर अपॉन में 100 प्लस माइनस आर इंटू में 100%, इस मेथड का भी उपयोग किया जा सकता है। तो कब करते हैं सर हम, जब आपकी कांस्टेंट वैल्यू चल रही है, बोला 26% लेस, तो आपको लिखना है ऊपर 26, यहाँ 100 में से 26 घटाना है और इंटू में हो जाएगा 100%। ये भी एक मेथड होगी, देखो सेम ही निकल के आएगी चीज़ें। ठीक है भाई, और आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, कि यहाँ पे जो आपका हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे बात करें जो कम वजन वास्तव में उसके वजन से 26% कम है, तो लाभ परसेंटेज। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला मेथड सबसे बढ़िया है, यहाँ पे लिखो कम और यहाँ पे लिखो आपका ज़्यादा। ठीक है, ये 2 3 मेथड आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और आसान सा क्वेश्चन आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है, 7 बार चल जाएगा पूरा पूरा, 2 से चल जाएगा 8 बार, तो 13 8 हो गया 21, इंटू में 8 में से गए 2, ये हो गया 42। तो में कितना चल रहा है आपका 14, तो 4 दूनी 8, 8 तो कहीं तब कहाँ कर दिए, 14 सही था। इंटू में देखो 13 7 3 91, 13 प्लस में 2 8 16, 13 8 21, बिल्कुल सही है। अच्छा ओके सर, ओके। थोड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, ये 14 है आपका, तो में देखो ये आपका पूरा चल रहा है ब्रैकेट में, ये 13 है प्लस में, ये सर यहाँ पे 8 के मल्टीप्लाई में, तो पहले ये सॉल्व हो जाएगा, 8 में से आएगा 2, मतलब 8 दुनिया आएगा सर 16, फिर मल्टीप्लाई होगा, 14 यहाँ पे चल ही रहा है, 4 9 के 36, इन्होंने 6 आएगा, 6 कहीं दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 नंबर 126 का 6 बचेगा 12, 14 दुनिया 28, 406 आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ गया भाई। आपका यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन आ गया है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जो जीडी में आ रखा है आपका, कौन सा, रेलवे कॉन्सेप्ट बेस्ड, और सबके सब कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बेसिक से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे एग्जामिनर, बोल रहा है कि 2 ट्रेन है 160 किलोमीटर पर आवर, 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो मैंने बोला 2 ट्रेन है, एक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, दूसरी जो चल रही है वो 110 किलोमीटर, मतलब ये जो चल रही है मेरे भाई, ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जो दूसरी ट्रेन है वो चल रही है 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से, विपरीत दिशाओं में गति कर रही है। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर, पहली वाली ट्रेन की लंबाई आप 360 मीटर मान लो, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई को मान लो x, है ना, ये भी मीटर में रहेगी, और दोनों को पार करने में लग रहा है 21 सेकंड। कितना लग रहा है मेरे भाई, 21 सेकंड लग रहा है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करना है। देखो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है आपका, करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे 21 सेकंड लग रहा है। देखो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैंने आपको पहले बताया कि 2 ट्रेन जब एक दूसरे को पार करती है तो डिस्टेंस आपकी ऐड होती है, ठीक है। और आपको यहाँ ध्यान रखना है रिलेटिव स्पीड का, यहाँ रिलेटिव स्पीड निकाल लीजिए। रिलेटिव स्पीड जो आपकी निकलने वाली है वो क्या निकल जाएगी सर, यहाँ पे वो निकल जाएगी आपकी 60 प्लस 110, है ना, कितना हो जाएगा 170, और इंटू में याद रखना 5/18 करना, बिल्कुल ना भूलिएगा, तब जाके वो निकलेगा मीटर पर सेकंड में। बोलो बात आई समझ में। अब आपको पता है कि जो मीटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट होता है सर, किसका होता है, मीटिंग टाइम इज इक्वल टू निकल के आता है डिस्टेंस, याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा आप। और बोलोगे जब सर हमें इतना ही ध्यान है तो फिर तो क्वेश्चन हमारा खत्म है, कि मीटिंग टाइम है आपका 21 सेकंड का, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 360 प्लस में x मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचा सर आपका यहाँ पे, तो यहाँ बचा 170, 170 इंटू में 5 और 18 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, बस कहानी खत्म। यहाँ से बस आपका कैलकुलेशन है भाई, कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो चुका है। तो क्या काम करिए, टीचिंग 18, 3 7 21, टीचिंग 18, 2 3 6, 2 8 16, 2 5 10। ठीक है, अभी हो जाएगा 55 25 का 5 बचा 2, 15 40 और 2 42, 625। कितना हो गया सर, ये 625 हो गया टोटल मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा 422, 425 ही हुआ ना।
425 सर, कितना हो गया 425। इस 425 का मल्टीप्लाई 7 में कर दीजिए, 7 35 का 5 बचेगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 बचेगा 1, 7 चौक 28 और 29 तो हो गया सर ये 2975। बोलो बात है समझ में। 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1080 और प्लस में आ जाएगा सर 3x। तो ये आपका 1080 यहाँ से माइनस हो जाएगा, कितना होगा भाई मेरा भाई, यहाँ से 5 हो जाएगा, 17 में 60 गया 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1895 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1895। तो 3x इज इक्वल टू आएगा 1895, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1895 अपॉन में 3, टीचिंग 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है 331। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी आसान था, चीज़ें भी आसान थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, इतना तो करना पड़ेगा भाई। एक आध क्वेश्चन तो आएगा लेवल का, है ना, एक आध क्वेश्चन तो आएगा लेवल का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा उम्मीदवार से 50% अंक प्राप्त हुए और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक ले आया। परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम सेकंड मेथड से देखेंगे, बहुत ही आसान है। देखिएगा कि वो आपसे बोल रहा है कि 25% अंक लाया था उनने और कितने अंकों से असफल हो गए सर, -68 अंकों से उत्तीर्ण हो गए, जबकि दूसरे उम्मीदवार ने लाया था 50% अंक और वो कितने अंक ज़्यादा ले आया, तो न्यूनतम अंकों से 42 अंक आपके ज़्यादा ले आए। ये मेथड याद रखिएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, बस हम लेंगे दोनों का डिफरेंस। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो सर कितना हो गया बताइए 25%, और इन दोनों का भी आप डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, मतलब डिफरेंस मतलब इन दोनों को आपको क्या काम करना होगा, ठीक है डिफरेंस मतलब इन दोनों को आपको ऐड करना होगा। तो कितना हो जाएगा 8 10 को बचा 1, 6 4 10 और 1 11, ठीक है। तो 25% की वैल्यू 110 है, तो आप बोलेंगे सर 100% की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितना मल्टीप्लाई में, ये 4 मल्टीप्लाई में, तो भी मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 4 से, मतलब 440 भाई आपका बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया आपके 100% मार्क्स। अगर परसेंटेज वैल्यू पूछता तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालते, वो यहाँ रखते और इसको यहाँ पे जाके प्लस कर देते, तो अभी आपका आंसर यहाँ से आता। ठीक है, जिनने हमसे पढ़ा है उसको ये मेथड अच्छे से पता है, और जिसको नहीं पता वो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए कि हमने बोला कि व्यक्ति 25%, मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ आपका, कि 25% अंक लाया और 68 अंक क्या अनुत्तीर्ण हो गए, तो 68 अंक क्या कर दीजिए आप, है ना। अब हम आपको ये ध्यान रखना है बेसिक में कि हमें हर व्यक्ति को करना है पास। देखो किसी ने 68 अंक लेके आया है, वो हो गया है क्या, वो हो गया है अनुत्तीर्ण, तो आप उसको कर दो पास। पास करने के लिए क्या चाहिए 68 अंक और अगर मिल जाते तो पास हो जाता। तो 25% लाया है, 68 अंक अगर उसको और मिल गए तो वो पास हो गया। तो यहाँ भी क्या निकल के आ गया बताओ, पास निकल के आ गया। फिर अब क्या हुआ, एक व्यक्ति जिसने 50% अंक लेके आया, ठीक है, और न्यूनतम अंकों से 42 अंक ज्यादा ले आया भाई, तो जो ज्यादा लेके आ गया उसको भैया एक काम कर, वो नंबर वापस कर, ठीक है। तो आप उससे क्या बोलोगे माइनस में 42, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बड़े ही आसानी से आंसर निकल के आएगा, दोनों तरफ पास और पास आपका निकल के आ जाता है ना। आप बेसिक करेंगे तो ये निकल के चीजें सारी यहीं आएंगी, ठीक है। दोनों आपको हमने बता दिया भाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वार्षिक साधन ब्याज की समान दर पर अमित 5500 रुपए की राशि का निवेश करता है और गोपाल 9400 रुपए की समान राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 480 रुपए अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात को। सेम का सेम क्वेश्चन पहली शिफ्ट में भी था, और पहला सेम शिफ्ट होने के बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आया। देखो आप क्या काम कर सकते हो इस क्वेश्चन को, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, क्या आपको ऐसा ही पता है कितना होता है मेरे भाई, PRT अपॉन में 100। आप यहाँ पे देख रहे हो आपका प्रिंसिपल बस अलग अलग है, रेट आपकी सेम है और टाइम आपका सेम है। रेट और टाइम क्या है दोनों मेरे भाई, सेम सेम है। तो आप क्या काम करो, प्रिंसिपल को एक तरफ कर दो, रेट और टाइम को बाहर निकालो। तो हमने बोला कि सर यहाँ से रेट हमें नहीं पता है, टाइम हमारा 4 वर्ष है और अपॉन में कितना 100 हमने बाहर निकाल लिए। कितना बाहर निकाल लिए 100, तो बचा कितना प्रिंसिपल आपका 9400 और माइनस में 5400। बोलो भाई बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इन दोनों का ही डिफरेंस मतलब जो दे रखा है आपको 480, ये आपका SI2 माइनस SI1 की वैल्यू ही तो 480 है। तो कितना हो गया 480 हो गया, बस कहानी खत्म। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई आपको। 4 से काट दोगे तो 4 से हो जाएगा 12 चौके 48, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा देखो 9400 को घटाओ आप यहाँ से, तो रेट आपको यहाँ पे निकालना है, R/100 है आपका यहाँ पे, इंटू कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से 120 है आपका वहाँ पे, ठीक है। चाहो तो 100 को उस पर भी पहुँचा सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर आपका कितना
ये हो जाएगा 0 0, 4 में से 4 गए 0, 9 में से 5 गए 4। ठीक है, तो देखो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो 120/40 आ गई। तो 4×3 = 12, 3% आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत आपको इस कॉन्सेप्ट में नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपको वैल्यू पूछा गया था वो SI2 माइनस SI1 की वैल्यू थी, वो कितनी थी मेरे भाई, 480 थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक दुकानदार ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। अगर इससे आसान, अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं भाई, तो फिर बहुत समस्या है ना। अपनी पढ़ाई को आपको अच्छा करना होगा। कि 520 रुपये, देखो भाई आप इसको ऐसे कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ना, 10 तरीके हैं करने के, कैसे भी किया जा सकता है। तो 1/10 हो गया, तो 10 से कॉस्ट प्राइस 10 रुपये है आपका, 1 रुपये आपने लाभ पे बेचे, मतलब 11 रुपये में बेचे। जो आपको दे रखा है 520, वो किसकी वैल्यू, दुकानदार ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी, मतलब 10 की वैल्यू कितनी है आपकी 520, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 52। 11 × 52 करना, यूनिट डिजिट आपकी जो भी आएगी 2 आएगी, 2 एक ही जगह में आ रही, 572 आपका राइट आंसर। कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है भाई, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 520 सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। तो आप बोल सकते हो सर कॉस्ट प्राइस हमें गिवन था 520, है ना, 520 कॉस्ट प्राइस आपको गिवन था, अपॉन में 100 और इंटू में हो जाता कितने का प्रॉफिट, 110 का। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल होता है, यहाँ से भी आंसर 572 ही आता है। ये हो गई सेकंड मेथड। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी थी, 22 वर्ष थी। ठीक है, 48 स्टूडेंट थे जिनकी एवरेज आयु कितनी थी, 22 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु में भी सम्मिलित कर लिया जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु हो जाएगी 23 वर्ष। मतलब शिक्षक की आयु भी कितनी थी, 23 वर्ष तो थी ही थी। शिक्षक की आयु कितनी थी, 23 वर्ष थी। जो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई भाई, 48 स्टूडेंट में बढ़ गई। तो आपको पता है कि कितनी बढ़ गई, तो आप बोलोगे पहले 22 वर्ष थी, अब कितनी हो गई 23 वर्ष, मतलब एक एक सब में बढ़ गई, एक एक सब में बढ़ गई। तो 48 में कितनी बढ़ेगी, तो 48 ही बढ़ेगी। बस कहानी खत्म। 71 आपका राइट आंसर। तो टीचर की एज कितनी आ जाएगी सर, 71। बहुत बढ़िया। देखो भाई ये बेहतरीन सा क्वेश्चन एक का आपके सामने कि एक किले में पहले 150 पुरुष थे जिनके लिए 85 डेज का भोजन प्रबंध था। मतलब उनके लिए पूरा खाने पीने की व्यवस्था लेके गए थे। भाई पहले क्या आपने किले देखे होंगे, राजस्थान जाइए आप किले देखने के लिए, हाँ बहुत शानदार किले हैं। तो आपको पता चलेगा कि भाई 185 जो पुरुष थे उनके लिए 85 डेज का भोजन पर्याप्त था, है ना। तो उन लोगों ने किले में 150 लोग गए, 150 लोग आपके सैनिक लोग गए, उन्होंने 85 डेज का अपना जुगाड़ करके गए कि भैया 85 दिनों तक तो कोई समस्या नहीं। फिर हुआ क्या कि 15 दिनों के बाद 25 पुरुष किले से चले गए। तो बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चल जाएगा वो आपसे ये बोल रहा है। देखिएगा अगर 150 पुरुष ही होते तो पहले वो लेके गए थे व्यवस्था कितने दिनों की, 85 डेज की। 15 दिनों के बाद, मतलब 15 दिनों के बाद अगर आप देखोगे तो अभी 70 दिन तक तो वो खाते ही बचा हुआ भोजन। तो आप बोलो कि 150 जो पुरुष थे, 150 पुरुष रिमेनिंग भोजन को कितने दिन तक खाते मेरे भाई, 70 दिनों तक खाते। पर बोल रहा है कि उसके बाद कितने, 25 पुरुष किले से चले गए। तो 150 पहले थे, अब इसमें से 25 चले गए, तो बचे कितने, 125। ये कितने दिनों तक खाएंगे, ये आपसे पूछ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिएगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे कितना चल जाएगा, 25 पंच 125, 5 से काट लेंगे आ जाएगा 14 बार। फिर 25 से काट लेंगे तो 25 छिक्के 150, 14 छिक्के 84, 84 डेज। ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, हमने बोला है बार बार जब भी हम रेशो पढ़ाते हैं तो आसान क्वेश्चन को कभी नेगलेक्ट ना करें। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आप बिजनेस सेकंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दें कि इससे मैं आप कोई भी गलती ना करें। देखो ये 7A है, 6B है, 12C है। हमने आपको तरीका बताया था कि अगर हम A/B/C निकालते हैं तो हमने क्या काम किया, पहले जब हम A को निकालते हैं तो हमने A को छुपाया, मल्टीप्लाई किए 12×72। जब हम B को निकालना, B को छुपाए, मल्टीप्लाई किए 12×7 = 84। जब हम सी को निकालना, सी को छुपाया 6×7 = 42। बस कहानी खत्म सर, यही आपका राइट आंसर है। तो आप एक काम करो, कट रहा है काट लीजिए। किससे कट रहा है सर, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा सर आपका 4 से। 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, है ना, सबका सब 4 से कट रहा है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से नहीं कट रहा सर, किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा। 6 एकम 6, 12×72, 6 से कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 6×7 = 42, 12×14 = 7, 12×14 = 7। ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इसको एक तरीके से हम और निकाल सकते हैं। हम पहले 7, 6 और 12 का एल्सियम ले सकते हैं। 7, 6, 12 का एल्सियम लोगे तो 6 से तो 42 आपका यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे था 12। या फिर आप सोच सकते हो कि 12 और 6 का एल्सियम कितना होता है, तो 12 ही होता है। 12×7 = 84 आप यहाँ पे ले सकते हो। कितने ले लिया आपने, 84। भाग दे दो डायरेक्ट, आप यहाँ से A/B/C निकाल सकते हो।
कि आप 7 से 84 में भाग दो तो कितना हो गया, 12 सत्ते 84, डायरेक्ट 12 आ गया। फिर देखो 6 से भाग दो 84 में कितना जाकर 14 छिक्के 84, 14 आ गया। और 12 से भाग दो 12 छिक्के 84, ये आपका डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है 12 14 7। दोनों ही तरीके, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, ये पिछली वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया था और अभी भी आया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनर इस चीज़ को पूछ रहा है, तो इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और 2-3 बार चीज़ों को देख लें। पहले हम इस क्वेश्चन का बेसिक देखते हैं, बाद में ट्रिक देखेंगे। देखो बेसिक अगर हम बात करें तो आपसे बोल रहा है कि नितिन के पास 1617 रुपए है, उसे इसने अपने पुत्र प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया गया। दो पुत्र हैं भाई उसके पास, प्रवीण है और ऋषि है। टोटल पैसा कितना है, तो 1617 रुपए है। फिर उससे बोला गया कि 10% ब्याज पर निवेश किया गया और यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रमशः 17 और 18 वर्ष के बाद समान धनराशि मिले। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नितिन ने प्रवीण से कितनी धनराशि दी थी, नितिन ने प्रवीण को, तो प्रवीण की वैल्यू आपसे पूछा। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे भाई, है ना, पिछले वाला जो क्वेश्चन आया था पिछले शिफ्ट में, उसको आपको एक स्टैंडर्ड टाइम दे रखा था, यहाँ टाइम नहीं दे रखा है। ठीक है, मतलब बोलेगा कि जैसे 17 वर्ष का प्रवीण है और 18 वर्ष का कौन है आपका, ऋषि है। तो आपको ये स्टार्टिंग में दे रखा था पहले, मतलब इसके पहला वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि मान लो दोनों आपके 30 वर्ष के हो जाते, 30 वर्ष के बाद समान धनराशि मिलेगी तो कितने वर्ष का अंतर रहेगा, वो आपसे पूछता है। ठीक है, पर अभी देख, ठीक है, अभी जिस तरीके का क्वेश्चन है वैसे ही देखते हैं। तो आप सबसे पहले देखो कि दो व्यक्ति हैं आपके पास, प्रवीण, प्रवीण कितने वर्ष का है सर, प्रवीण है आपका 17 वर्ष का। जो प्रवीण है आपके पास वो है आपका 17 वर्ष का। और जो आपके पास कौन है सर यहाँ पे, एक ऋषि, ऋषि जो है मेरे भाई वो है 18 वर्ष का। ठीक है, ये 17 वर्ष का है, ये आपका 18 वर्ष का है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आई कहानी। ठीक है, तो बताओ प्रवीण है 17 वर्ष का, तो हमने बोला प्रवीण है, प्रवीण आपका 17 वर्ष का है और ये आपका 18 वर्ष का है। जो रेट उसको मिल रही है सर 10%, 10% का मतलब होता है सर 1/10। तो डायरेक्ट आप क्या काम करिए कि सर ये हो जाएगा प्रवीण को 10/11, सॉरी प्रवीण की जो राशि हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगा 11/10। कितने साल को मिल रहा है प्रवीण को, प्रवीण है कितने, 17 साल तक रहेगा, तो प्रवीण का इंटू में 17। फिर आपने देखा रवि, रवि को कितना देखेंगे तो 11/10, इसको कितने साल बाद, 18 साल के बाद पैसा मिलेगा। तो आपने यहाँ से प्रवीण और ऋषि का रेशो निकल जाएगा, ऋषि का, तो कितना हो जाएगा 11/10 अपॉन में 11/10। आप देखोगे ये है 18, ये है आपका 17, क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत बताओ यहाँ पे। तो आपको पता चला कि प्रवीण और जो रवि है, प्रवीण को मिल रहे हैं 11 रुपये, रवि को मिल रहे हैं 10 रुपये। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक। टोटल कितने रुपए हो रहा है, टोटल हो रहे हैं 21 रुपये। पर एग्जामिनर बोल रहा है 21 रुपये नहीं है टोटल, टोटल कितने हैं 1617 रुपये है। इसको काटोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी 77। अगर आपसे ये पूछ रहा है एग्जामिनर कि किसको, प्रवीण को कितने पैसे मिले, तो प्रवीण को जो पैसे मिलेंगे, प्रवीण को जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 11 इंटू में 77, जो कि आंसर आपका होने वाला है 11 7 77। यूनिट डिजिट 7 आएगी, ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, है ना, 697 होगा नहीं, 847 आपका राइट आंसर है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। देखो क्लियर है क्या। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीके से और बताता हूँ। एक चीज़ देखिएगा कि प्रवीण है आपका 17 साल का, ऋषि है आपका 18 साल का। ठीक है, तो बताओ मान लो फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि दोनों को 20 साल के बाद पैसे मिलना चाहिए। तो 17 साल वाला जो व्यक्ति है उसका पैसा अगर आप देखोगे तो कितने साल का, 3 साल बैंक में रहेगा। और जो आपका बड़ा व्यक्ति था उसका पैसा कितने साल का रह रहा है, आपका 2 साल रह रहा है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हो कि सर जो आपका यहाँ पे जो छोटा वाला भाई था उसका पैसा ज़्यादा साल तक रह रहा है, ठीक है, और जो बड़ा वाला भाई था उसका पैसा कम साल तक रह रहा है। क्लियर है क्या, समझ में आया कि जो छोटा वाला व्यक्ति था ये 3 साल तक इसका पैसा रह रहा है, पैसा मतलब जो छोटा रहेगा उसका पैसा ज़्यादा रहेगा 3 साल तक। तो जो ऋषि रहेगा उसका बैंक में कितने साल तक पैसा रहेगा, 2 साल तक पैसा रहेगा। बोलो बात है समझ में। ठीक है, जिससे आप छोटा और बड़ा निकाल सकते हो। आप यहाँ पे बस इतना निकालना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो छोटा बड़ा कौन हो जाएगा बताइए, प्रवीण आपका 17 हो जाएगा, ऋषि आपका 18 हो जाएगा। तो छोटा जो 3 साल का पैसा जमा हो रहा है ना, तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं कि प्रवीण और ऋषि में दोनों को अगर आप आराम से देखें तो आपका जो रेशो निकल के आता है, ये क्वेश्चन में खैर ऑलरेडी दे रखी चीज़ें तो ज़्यादा आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राइट आप प्रवीण और रवि का निकाल सकते हैं कि 10% मतलब कितना होगा मेरे भाई, 1/10। ठीक है, तो सबसे जो छोटा वाला रहेगा उसको 10 रुपये मिलेंगे। छोटा वाला कौन है मेरे भाई, छोटा वाला है आपका कौन, प्रवीण। तो प्रवीण को मिल रहे हैं रवि और प्रवीण, प्रवीण को मिल रहे हैं, रवि को मिल रहे हैं 10 रुपये, तो प्रवीण को मिलेंगे 11 रुपये। टोटल कितना हो गया मेरे भाई 21 रुपये। 21 की वैल्यू दे रखी है 1617, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 77, प्रवीण की वैल्यू हो जाएगी 77, 847 आपका राइट आंसर। ऐसे आप क्वेश्चन को विदिन अ सेकंड कर सकते हैं।
ठीक है। चलिए यहाँ दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। एसएससी जीडी के आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आपको बीच बीच में मिलते रह रहे हैं। ठीक है भाई, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही में अगर आप छिंदवाड़ा के आसपास हैं तो छिंदवाड़ा के अगर आप आसपास हैं तो छिंदवाड़ा में हमारा ऑफलाइन सेंटर है आरंभ इंस्टीट्यूट नाम से, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में, वहाँ आके आप सारी डिटेल और बैच के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो। ठीक है जी, चलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।